हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के मिक्स क्वेश्चन। याद होगा आपने लास्ट लेक्चर में मोलारिटी पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और इन पर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। पर याद कीजिए, हमने ये जो न्यूमेरिकल्स किए थे ये इंडिविजुअल न्यूमेरिकल थे। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि मोलारिटी पढ़ रहे थे, सिर्फ मोलारिटी पढ़ रहे थे, और मोलालिटी पढ़ा था तो जब मोलालिटी के ही न्यूमेरिकल किए थे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन एक लेंगे और एक क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे, मोलारिटी भी निकालेंगे, मोलालिटी भी निकालेंगे, जो जो पूछा हुआ है सब निकालेंगे, पीपीएम भी निकालेंगे जो अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो आज हम सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और मिक्स न्यूमेरिकल। मिक्स का मतलब क्वेश्चन एक रहेगा और पूछा जाएगा उसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम सब निकालने को बोला जाएगा। तो बच्चों, कभी आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और कभी आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकॉन को दबाते हैं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाएंगे जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मिक्स क्वेश्चन, जो किस पर बेस्ड है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और चैप्टर का नाम क्या है, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूले जितनी बार रिवाइज करोगे न्यूमेरिकल उतने ही आसान होते जाएंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहले बताएं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। सबसे पहले हमने निकाला था मास बाय मास परसेंट। याद होगा मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मास ऑफ, क्या फॉर्मूला था बच्चों? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कभी आप बिल्कुल ही नए हैं तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलके बनता है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। याद रखिएगा, सॉल्वेंट मान लीजिए पानी और नमक की बात चल रही है तो वाटर और नमक के सॉल्यूशन की बात चल रही है। तो वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, वाटर जो होगा वो क्या होगा? लार्जर क्वांटिटी में, इसलिए उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। और सॉल्यूट क्या होगा बच्चों? ये जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, मैं इन्हें क्या बोल रहा हूँ? सॉल्यूट कह रहा हूँ। सॉल्यूट क्या होता है? अभी फ़िलहाल के लिए सॉल्यूट यहाँ पर सॉल्ट है, और सॉल्ट आखिर है क्या? स्मॉलर क्वांटिटी में। कितनी क्वांटिटी में बच्चों? स्मॉलर। तो आपसे कोई पूछे बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है तो आप कहेंगे सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलके बनता है। किससे? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और सॉल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में हो। तो यहाँ पर कभी मान लीजिए आपको एक घोल दिया हुआ है, बोले तो मिक्सचर दिया हुआ है या सॉल्यूशन दिया है, किसका? पानी और नमक का। पानी और नमक का। और कभी आपको नमक का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा, क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। याद कीजिए, हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो मैं इसे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे लेक्चर, पुराने लेक्चर्स पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके बाद हमने पढ़ा था, सॉरी, ये मास बाय मास था, अब ये क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों याद आ रहा होगा आपको, ये
नहीं याद आ रहा हो तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन सेम है। कभी मान लीजिए आपको यहाँ पर अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको अल्कोहल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो आप ऊपर क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। नहीं 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 नहीं, वाटर नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा, गलती ना करें, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमने तीसरी चीज़ पढ़ी थी जो था मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या था बच्चों, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट की बात चल रही है, तो मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ। बच्चों अब तो याद हो गया होगा नीचे क्या आता है, नीचे आता है सॉल्यूशन। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट भी हो गया। इसे समझा नहीं रहा हूँ, आपको समझना हो तो आप हमारे पुराने लेक्चर देख सकते हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है मोल फ्रैक्शन। याद कीजिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसे हम x से शो करते हैं, x से शो करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर कहें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मान लो आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है। देखिए दो चीज़ें, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। मान लीजिए आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नीचे सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, और ऊपर क्या आता है, ऊपर वो कंपोनेंट आता है जिसका आपको मास बाय मास परसेंट निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, या मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट लिखूंगा मैं, कंपोनेंट का मतलब जिसका भी आपको निकालना है वो होता है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट, याद करें फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट है मोलारिटी। ओहो हो, ये तो सुपर डुपर मोस्ट आईएमपी है, लिख के रख लो, इस पे क्वेश्चन आएगा मोलारिटी, मोलालिटी पर। और मोलारिटी होता क्या है तो मैं फिर से बता दूं, सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलके बनता है, किससे किससे किससे, कम क्वांटिटी और ज़्यादा क्वांटिटी। कम क्वांटिटी वाले को सॉल्यूट कहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी वाले को सॉल्वेंट कहते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर इस बार कंपोनेंट नहीं आएगा, कंपोनेंट नहीं आएगा, इस बार कंपोनेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। उम्मीद करता हूँ ये याद होगा, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं इसे नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको इसे समझना है, तो पुराने लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो अब 6 पॉइंट देखते हैं जो कि मोलारिटी के बाद आएगा मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, तो आपको याद होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, याद कीजिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, तो यहाँ पर क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद होगा लास्ट क्लास में हमने इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अकेला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके डिवाइड में सॉल्वेंट आता है, वो भी वेट किस में आएगा, केजी में। वेट कहें या फिर मास कहें, बात एक ही है, वेट कहें या मास कहें, बात एक ही है। ये 6th फॉर्मूला हो गया। अब 7th को भी हम फटाफट समझ लेते हैं। 7th क्या है, तो 7th है ppm। 7th, चलिए बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ। मान लीजिए एक तालाब है, तालाब बहुत बड़ी चीज़ होती है, नदी तालाब बहुत बड़ी चीज़ है। नदी में मेन चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे पानी। नदी में मेन चीज़ क्या है, पानी। अब मान लीजिए उसके अंदर एक बैक्टीरिया है,
क्या है बच्चों? बैक्टीरिया। अब बताएं बैक्टीरिया ज़्यादा होगा कि पानी ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो मजाक कर रहे हैं, नदी में पानी ज़्यादा होगा और बैक्टीरिया क्या होंगे? कम होंगे। आप वापस सोचे कम होंगे या भयंकर वाले कम होंगे? तो जवाब है पानी तो बहुत ज़्यादा होगा और बैक्टीरिया जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो बच्चों हम पार्ट्स पर मिलियन कब यूज़ करते हैं? जब सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप बताएं आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्या है? तो आप कहेंगे सर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन है, हाँ है ना। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो आप कहेंगे सर 78 + 21 तो 99% हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बहुत ही कम होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होंगे। एसिड क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। कहने का मतलब ये है हम पार्ट्स पर मिलियन तब यूज़ करते हैं जब सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेट के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो, बहुत ही कम। मतलब उसे हम कहेंगे कि मिलियंस, मतलब लाखों में कुछ पार्टिकल्स हो तो उन्हें हम पार्ट्स पर मिलियन से डिनोट करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक तो समुद्र कौन सा तालाब या नदी वाला या फिर एयर का, तो याद रखिएगा। तो ppm का मतलब क्या होगा? देखिएगा ppm पार्ट्स पर मिलियन। हाँ मैं आपको एक बार और बताता हूँ, कभी आपने न्यूज़ चैनल देखा हो और न्यूज़ चैनल में कभी पॉल्यूशन के बारे में जा रहा हो तो बोलते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का ppm कितना हो गया है, बढ़ गया है या घट गया है। ppm का मतलब लाखों में सल्फर डाइऑक्साइड का पार्टिकल्स कितने बढ़ गए हैं या कितने कम हो गए, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एयर में कम ही होता है, क्योंकि ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ppm क्या होता है? ppm होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल बात है। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन टोटल कितने पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के और उसके अंदर उस कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं, और यहाँ पर हम इंटू 100 नहीं, इंटू क्या लिखते हैं? 10⁶। आप कहेंगे 10⁶ क्या होता है? इसी 10⁶ को हम क्या कहते हैं बच्चों? मिलियन। मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन को क्या बोलते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन को क्या बोलते हैं? 10 लाख। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपके घर में मम्मी पापा गेहूँ तो लाते होंगे, गेहूँ की बोरियाँ लाते हैं। अब बताएं गेहूं की बोरी में गेहूं कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर गेहूं की बोरी में गेहूं ही तो होंगे, पर बच्चों कहीं ना कहीं कंकड़ भी तो होंगे। क्या कंकड़ और गेहूं इक्वल अमाउंट में होंगे या फिर उनका गेहूं का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा और कंकड़ का अमाउंट बहुत कम होगा? तो आपको जवाब मिल चुका होगा, कंकड़ तो बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो जब सॉल्यूट बहुत ही कम हो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तब हम ppm वर्ड यूज़ करते हैं। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब लाखों में लाखों पार्टिकल्स का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कंपोनेंट्स के पार्ट्स कितने हैं। और 10⁶ क्यों लिखते हैं? क्योंकि मिलियन, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन की बात चल रही है, जबकि यहाँ पर परसेंटेज, परसेंट पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, और परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, परसेंट मतलब 100 और ppm मतलब 10⁶। तो ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ। ये वाले तो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ बात बताने चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं आपको बच्चों? मिक्स क्वेश्चन। मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स का मतलब ये होता है कि कभी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है। डेटा एक ही क्वेश्चन का है और उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी फाइंड करें और मोलालिटी फाइंड करें। तो आप देखेंगे कि मोलारिटी में और मोलालिटी में ऊपर तो सेम है। देखिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या है? नीचे है वॉल्यूम और यहाँ पर वेट या फिर मास। आपको पता होगा बच्चों, आपको पता होगा, क्या पता होगा कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम।
अब आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए आप कभी ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको मोलारिटी पता चल गई। अब मोलारिटी निकालने के लिए आपने डेटा में क्या क्या रखा होगा, आपने रखा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना, और डिवाइड में क्या रखा होगा, वॉल्यूम रखा होगा। पर आप जैसे ही मोलारिटी निकालने जाते हैं तो ऊपर तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड में बोलो नज़र क्या आ रहा है, मास। इसका मतलब वॉल्यूम और मास को आपस में कनेक्ट कौन सी टर्म करती है, कौन सी टर्म करती है, तो जवाब है डेंसिटी। जवाब है क्या बच्चों, डेंसिटी। इसका मतलब कभी आपको मास निकालना है तो मास इक्वल्स टू बोलो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलो क्या होगा, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अरे सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, कभी आपको मोलारिटी और मोलालिटी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप नहीं निकाल सकते। कभी निकालना हो तो आपको एक चीज़ दी होनी चाहिए, बताओ क्या, डेंसिटी। मतलब कभी आपको डेंसिटी दी हुई है तो आप किसी भी क्वेश्चन में मोलारिटी निकाल रहे हो तो मोलालिटी भी निकाल सकते हो। और मान लो डेंसिटी नहीं दी तो आप मोलारिटी और मोलालिटी निकाल नहीं सकते, कोई सी भी एक चीज़ निकलेगी। कभी आपको मोलारिटी निकाल ली और पूछा है कि मोलालिटी निकालो तो आपको उनसे पूछना होगा, पूछो, एग्जाम देते पूछो भाई आपने डेंसिटी क्यों नहीं दी है, क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी को कनेक्ट कौन सी टर्म करती है, जवाब है डेंसिटी। जवाब है क्या बच्चों, डेंसिटी। चलो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर ले, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब बच्चों एक चीज़ बताता हूँ, अब हमने इतनी सारी टर्म पढ़ी तो कोई टर्म जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और कोई सी टर्म जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब आपको ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मास और वॉल्यूम किस में चेंज आता है, बताओ। कभी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, हाँ सर, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, पर टेम्परेचर बढ़ाने पर मास पर कोई चेंज नहीं आता। तो बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड कौन कौन सी टर्म करेगी, टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी डिपेंड करेगी, जिसमें वॉल्यूम आता है। और बच्चों बताओ वॉल्यूम किस में आता है, तो टेम्परेचर डिपेंड में किस में आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में, हाँ है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, हाँ है ना। इसका मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट चेंज हो जाएगा। या फिर और बताओ, मास बाय वॉल्यूम, जिस में वॉल्यूम आएगा, जिस में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, याद रखिएगा। और बताए वॉल्यूम किसके अंदर आता है, वॉल्यूम सर मोलारिटी में भी आता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड एक और टर्म कर रही है, जवाब है क्या बच्चों, मोलारिटी, हाँ है ना। अब आपसे कोई पूछे टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करती, तो जवाब है जिसमें मास आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो मास किस में आता है बच्चों, मास बाय मास परसेंट। और बताए पीपीएम में भी एक तरह से पार्ट्स है, वॉल्यूम की तो बात चल नहीं रही है, वॉल्यूम की बात नहीं चल रही, यहाँ पे तो पार्ट्स की बात चल रही है, 100 में से कितना, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो है नहीं। तो आपसे कोई पूछे टेम्परेचर पे डिपेंड कौन कौन नहीं करते, तो जवाब है पीपीएम। और बताए टेम्परेचर पे डिपेंड, देखिए ये भी नहीं करेगा, क्योंकि मास जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ कौन आ जाएगी बच्चों, मोलालिटी, और साथ के साथ एक और टर्म आएगी, बोलो क्या, मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर एक डब्बा बना देता हूँ और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी फ़िलहाल न्यूमेरिकल के लिए डेंसिटी याद रखिए, डेंसिटी। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है क्या, इनमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है, जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, किसका इंतजार कर रहे हैं, ले लीजिए। आज हम मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स क्वेश्चन। मिक्स का मतलब आपको डेटा एक का दिया होगा और निकालना क्या है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। याद रखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मतलब क्या, आपको दिया रहेगा डेटा एक चीज का और पूछा क्या जाएगा, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। और याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले कहा था मोलारिटी और मोलालिटी को कनेक्ट कौन करता है, डेंसिटी। तो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी दी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास इक्वल्स KI इज 1.202 ग्राम पर मोल। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे समझेंगे, ज़्यादा कोई तेज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सॉल्यूशन किन दो चीज़ों से मिलके बनता है। अरे सर आप तो बार बार एक ही चीज़ बताते हैं बच्चों, तभी तो मज़ा आता है, याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलके बनता है, किससे बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, हाँ है ना। अब आपसे कोई पूछे इस क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन है, तो सॉल्यूट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड है। और सॉल्वेंट कौन है, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, तो हम पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, मैंने आपसे कहा था। तो लास्ट लेक्चर में कहा था। तो सॉल्यूट कौन है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड, और सॉल्वेंट कौन है, पानी। कौन है बच्चों, पानी। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए हम टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले लिखेंगे किसको, सॉल्यूट को, जो कि कौन है, KI। फिर लिखेंगे किसे, सॉल्वेंट को, जो कि है H2O। और फिर तीसरे कॉलम में हम किसको लिखेंगे, सॉल्यूशन को। किसको लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन को। यहाँ पर तीन चीज़ की बात चल रही है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, KI प्लस H2O, पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। अब तीनों फॉर्मूले में एक चीज़ कॉमन है, बताओ क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बच्चों आपको दिया हुआ है कैलकुलेट ये तीनों चीज़ें ऑफ KI इफ डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट ऑफ इक्वल्स KI। हमें यहाँ पर मानना होगा कि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है बच्चों, 100 ग्राम। ये लेट करना होगा, ये लेट है, ये लेट क्या किया बच्चों, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है। और बच्चों 20% KI है, इसका मतलब वेट ऑफ KI या फिर मास ऑफ KI कितना होगा, 20 ग्राम। क्यों सर 20 कैसे, अरे यार सोचो, कोई चीज़ 100% है और आपसे बोल दिया कि 20% इसमें KI है, तो 100 ग्राम का 20% क्या होगा, 20 ग्राम। ये सोचने की बात है। तो सर आप बता सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। अरे कुछ पूछने की बात है क्या, आप तो पूछे जा रहे हो हर चीज़। 100 ग्राम है कभी सॉल्यूशन, ये 20 ग्राम है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 80 ग्राम। कोई दिक्कत। अब आपसे कोई पूछे कि भैया मोलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, किसका, मोलर मास किसका बच्चों, KI का। तो मोलर मास निकाल रहे हैं हम किसका, KI का। मैं मोलर मास को MO से डिनोट कर देता हूँ। अब मोलर मास ऑफ KI निकालने के लिए K का मोलर मास पता होना चाहिए 39, हाँ है ना। और इसका होता है आयोडीन का 127। ये नहीं पता हो तो याद कर लो बच्चों, पिछले 11th क्लास में मोलर मास बहुत याद करवाने की कोशिश की थी आपसे, ठीक है। तो इसे याद कर ले, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 166 ग्राम पर मोल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्यों निकाला ये, तो आपको याद होगा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, याद करें बच्चों, डर रहे हैं आप, गिवन मास अपॉन में बोलो क्या होता है बच्चों, मोलार मास, हाँ है ना। अब आपसे पूछे कि गिवन मास कितना है, तो आप कहेंगे सर 20 ग्राम। कितना है बच्चों, 20 ग्राम। और मोलर मास कितना है, तो आप कहेंगे 166 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो आंसर किस में आ जाएगा, मोल में आएगा कि नहीं आएगा। तो 20 और 166 को मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर पहले से लिखा हुआ है कितना, 0.12। कितना बच्चों, 0.12 मोल।
आया कि नहीं आया बच्चों? अरे बच्चों यार इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको ही समझ में आया? मोल फ्रैक्शन में भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए? किसके आ गए? KI के। अब हम किसके मोल्स निकालेंगे? सॉल्वेंट के निकालते हैं। चलो निकालते हैं। तो बच्चों आपको मोलर मास चाहिए, मोलर मास। और बच्चों मोलर मास वाटर का रटा हुआ होता है, नहीं रटा तो मैं रटवा देता हूँ। बोलो हाइड्रोजन का मोलर मास 1, हाँ है ना, 2 1 ज़रा 2। और ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 इज़ 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो आपसे कोई पूछे कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकाले, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलार मास, गिवन मास अपॉन में मोलार मास। गिवन मास कितना है? 80 ग्राम, और मोलार मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसल, तो कितना बचेगा? 80 / 18, जो आंसर मुझे पहले से ही पता है। आप सोच रहे होंगे अरे सर तो शक्तिमान है, सर को तो आंसर पहले से याद है। बच्चों ये आंसर मैंने याद किया है, पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, आंसर याद है, टेंशन कोई बात नहीं है, मुझे याद ही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों एक काम करते हैं, पहले हमें सॉल्यूट के बारे में सारी जानकारी मिल गई, हाँ है ना, और किसके बारे में जानकारी मिल गई? सॉल्वेंट के बारे में। तो हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन। तो हम मोल फ्रैक्शन किसका निकालने जा रहे हैं? KI का। तो बच्चों आपको याद है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? याद है या नहीं? तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों अब आप बताएं पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.12। कितने हैं बच्चों? 0.12। और पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.12। और इसके वाटर के कितने हैं? 4.44। तो यहाँ से हमें आंसर मिल सकता है 0.12 डिवाइड बाय 4.56, 0.12 डिवाइड बाय 4.56। तो ये आंसर आ रहा है 0.0263। क्या आ रहा है बच्चों? 0.0263। और कभी आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? वाटर का। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जिसे हम X से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन H2O का निकालना है। तो याद कीजिए लास्ट लेक्चर में बताया था 1 में से 0.0263 को माइनस कर दे तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा 0.973। क्या मिलेगा बच्चों? 0.973। तो यहाँ से तो हमें पहला आंसर मिल गया। पहला आंसर किसका मिला? रुकिएगा, पहला आंसर किसका मिला? मोल फ्रैक्शन का। ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ये मेथड लंबी ज़रूर है पर प्रैक्टिस हो जाए तो ये चुटकियों में होती है। आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 कॉलम बनाने हैं, डरना नहीं, 3 कॉलम बनाने। पहले कॉलम में सॉल्यूट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में सॉल्वेंट लिखेंगे, तीसरे कॉलम में सॉल्यूशन लिखेंगे। कोई दिक्कत? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। आपको हमेशा सॉल्यूशन का मास कितना मानना होगा? 100 ग्राम। और क्वेश्चन में 20% दिया है तो ये 20 ग्राम और ये 80 ग्राम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 127 सॉल्व किया। नंबर ऑफ मोल्स तो हम बचपन से निकाल रहे हैं। कौन से बचपन से सर? 11वीं से। 9th में भी था नंबर ऑफ मोल्स निकालना। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास ये रहा और मोलर मास ये रहा। गिवन मास 20 ग्राम, मोलर मास 166, 20 अपॉन 166। वैसे ही 80 अपॉन में क्या कर दिया? 18, तो ये आ गया 4.44। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? डर रहे हो तो मत डरो, अभी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब मोल फ्रैक्शन के बाद हम क्या निकालते हैं प्यारे? ओहो प्यारे बच्चों, मोलारिटी। अब मैं बार बार तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मोलारिटी का फॉर्मूला बताता हूँ जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। याद आया बच्चों? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब पोटेशियम आयोडाइड तो हमें पता है कितना है, 0.12। कितना है प्यारे बच्चों, 0.12। अब चेक करें क्या आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं सर कहाँ दिया, ये तो रहा, नहीं ये वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है, तो क्या है, क्या है, क्या है, ये तो मास है। और मैंने कहा था मास और वॉल्यूम को सिर्फ एक ही टर्म रिलेट कर सकती है जिसका नाम क्या होता है, डेंसिटी। याद आया होगा बच्चों, याद आया, याद आया, याद आया? बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स होता है मास बाय वॉल्यूम। याद आया हो तो बोले। डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। और मास कितना दिया हो बेटा, 100 ग्राम। और यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। हाँ है ना, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 100/1.202 ml। ये तो मिलीलीटर में है, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में निकालना होता है, लीटर में। ये आपको समझ में आया क्या हो रहा है बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। हाँ है ना, ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसल हो गया, और ये ml इस जगह चले गया तो ml ऊपर चले गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों बताओ, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। याद आया? अरे सर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में। तो आप इसे डिवाइड करते हैं कितना, 100 डिवाइड बाय 1.202 डिवाइड बाय 1000। क्यों? क्योंकि ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, मैं ढूंढता हूँ, तो ये है 0.08319 लीटर, 0.08319 लीटर। तो ये वैल्यू को यहाँ पे डाल दें क्योंकि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 0.08319 लीटर, ये तो किस में आ गया बच्चों, मोल में, और ये किस में आ गया, लीटर में। तो यहाँ से टोटल आंसर आ रहा है 1.44 मोल पर लीटर। ये हमारा किसका आंसर हो गया बच्चों, मोलारिटी का, मोलारिटी का। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, पर जब आप दूसरी मेथड किसी और से पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी आसान मेथड। अभी देखिए बेटा, जब आप पहली मेथड पढ़ते हैं तो आपको पहली मेथड ही टफ लगती है, पर जब आप दूसरी मेथड देखते हैं तब पता चलता है कि अरे ये वाली मेथड तो कई गुना ज़्यादा अच्छी मेथड है, जिसमें हम टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, टेबल। अब मोलारिटी की बात बोलो, क्या बात आती है, मोलारिटी जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, किलोग्राम में। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है कितने, 0.12 मोल। अरे सर ये कब पता, अरे भाई KI का नंबर ऑफ मोल्स पता तो है, कितने हैं, 0.12, ये 0.12। और सॉल्वेंट का मास चाहिए, मैंने कहा था मोलारिटी एक ऐसी टर्म होती है जिसमें सॉल्वेंट के मास की ज़रूरत होती है। सॉल्वेंट कहाँ है, ये रहा सॉल्वेंट का मास ये रहा, कितना है बच्चों, 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम। पर बच्चों हमें तो किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में करने के लिए हमें इस 80 को डिवाइड करना होगा किससे, 1000 से, और ये आंसर बोलो किस में आएगा, किलोग्राम में। नहीं आया तो बताए। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम, पर हमें डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसे जब हम सॉल्व करते हैं, जो कि करके नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे पास आंसर पहले से, तो ये आंसर आ रहा है 1.5 मोल पर केजी। मोल ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा होगा, 1.5 मोल पर केजी। आपका तीनों आंसर आ गए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या करना है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं।
किसके? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालें और सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालें। कभी इतना आप करते हैं तो सब कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ले लीजिए। चलिए अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका? ग्लूकोज का। तो मैं यहाँ पर ग्लूकोज पर गोला लगा देता हूँ। ग्लूकोज इज लेबल्ड एज 10% वॉल्यूम बाय मास बाय मास, कैलकुलेट मोलारिटी। ये क्या होता है बच्चों? कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी और स्मॉल m का मतलब होता है मोलालिटी और x का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों? क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। और आपको यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? 3 कॉलम बनाए थे। तो अभी हम फिर से 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ पर कौन होगा? ग्लूकोज। सॉल्यूट यहाँ पर कौन होने वाला है बच्चों? ग्लूकोज। पिछली बार जगह कम पड़ गई थी तो मैं यहाँ पर जगह का बहुत ही सावधानी से उपयोग करूँगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट में ग्लूकोज। सॉल्वेंट, सर सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है? अब बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो आप सॉल्वेंट क्या मान लें? वाटर मान लें, क्योंकि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और तीसरी चीज़ क्या होती है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसका है? ग्लूकोज और वाटर का। ये लाइन उम्मीद करता हूँ सीधी, मुझे सीधी लाइन पसंद है तो सीधी लाइन मैंने अब बना दी। और इसको भी थोड़ा सा दूर बना देता हूँ, ये बना दिया अच्छे से। आपकी टेबल जितनी अच्छे से बनेगी आपके आंसर भी उतने अच्छे से आएंगे। अब आपसे कोई पूछे ग्लूकोज क्या होता है तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेड पेन कहाँ गया? ये रहा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, हाँ है ना। वाटर का फॉर्मूला H2O। और सॉल्यूशन किससे मिलके बना होगा बच्चों? ग्लूकोज और किससे बच्चों? वाटर से मिलके बना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लेवल्ड 10% वेट बाय वेट या मास बाय मास। तो याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में हमने लेट किया था, भूल गए क्या बच्चों? लेट क्या किया था हमने? मास ऑफ या फिर कहें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना माना था हमने? मास ऑफ सॉल्यूशन माना था 100 ग्राम। 100 ग्राम कभी सॉल्यूशन का मास है तो बच्चों 10% ग्लूकोज है, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 कितना होगा? जवाब है 10 ग्राम। सर 10 ग्राम क्यों? अरे सोचने की बात है, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और 10% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? तो आप कहेंगे कि 100 कभी बच्चे हैं, 10% मतलब 10 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होने वाले हैं? 90। वैसे ही यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है और ग्लूकोज का मास 10 ग्राम है। तो बच्चों वाटर का मास कितना होने वाला है? 90 ग्राम। हाँ है ना? हाँ है ना? अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा? मोलार मास। सर मोलार मास कैसे निकालते हैं? तो मोलार मास किसका निकालेंगे? C6H12O6 का। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, हाँ है ना? 6 कार्बन है। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। आप इसे कैलकुलेट करें तो 6 × 12 72, 12 1 = 12 और 16 6 = 96। कभी हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 कैरी आया 1 तो 10 11 11 और 7 18। तो 180 ग्राम पर
मोल। ठीक है, अब हम क्या निकालते, देखिए क्या निकल गया, मास निकल गया, मोलर मास निकल गया। तो बेटा मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। याद आया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो आंसर कितना आ गया 1/18 और मोल इनवर्स ऊपर गया तो मोल आ गया। ये किसका आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, आना ही चाहिए क्योंकि ये आपका एक तरह से रिवीजन चल रहा है। कौन सा रिवीजन, हमने इससे पहले ऐसा एक क्वेश्चन लिया था पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं मोलर मास ऑफ वाटर। अब तो बच्चों अब तो बड़े हो गए हो, मोलर मास ऑफ वाटर निकालना है। कैसे निकालेंगे वाटर, तो बच्चों बताओ, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 1 जार 2 और 16 मिलके कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत। और बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलार मास। याद आया, गिवन मास कितना है 90 ग्राम और मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसल, 18 से 90 भी कैंसिल हो सकता है, तो 18 5 जार 90, तो 5 मोल। ये भी आ गया, सॉल्वेंट आ गया। अब याद करें सॉल्यूशन में आपको क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों याद होगा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। भूले नहीं होंगे, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले तो हुआ है। डेंसिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 1.2, डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर मोल। और मास कितना है बच्चों 100 ग्राम, मास कितना है 100 ग्राम और नीचे क्या है वॉल्यूम। ग्राम से ग्राम कैंसल, वॉल्यूम ऊपर गया तो वॉल्यूम, बच्चों सॉरी यहाँ पर ग्राम पर मिलीलीटर है, ये मैंने मोल इन्वर्स कर दिया, क्या आएगा मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर, और ये अच्छे से लिख लें जगह कम पड़ रही हो तो। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसल। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इधर गया तो 100 तो यहीं पर अपने घर पे बैठा हुआ है, और 1.2 कहाँ आ जाएगा नीचे, और ml ऊपर चले जाएगा। पर याद कीजिए मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए होता है, लीटर में, लीटर। तो लीटर में करने के लिए हमें इस 100/1.2 को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। हाँ है ना सर, क्यों, मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसल, तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 और 10 का मल्टीप्लाई 1.2 से 12, तो वॉल्यूम आ गया 1/12 लीटर, वो भी किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब बच्चों अब तो पिक्चर ख़त्म ही हो गई, अब सिर्फ क्या करना है, अब तो बस आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, जो बोलो वो निकाल लेते हैं। किसको निकाले, पिछली बार हमने मोल फ्रैक्शन को निकाला था, तो एक काम करते हैं इस बार भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, फॉर्मूला याद नहीं तो बच्चों कुछ समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला याद कर ले। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, number of moles of glucose divided by number of moles of solution। याद आया, number of moles of glucose divided by number of moles of solution। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं 1/18, 1/18, हाँ है ना। और ग्लूकोज के मोल्स है 1/18 और वाटर के मोल्स कितने हैं 5। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लें, थोड़ा सा टाइम पास कर लें, तो क्या आंसर आएगा 1/18, 18 एलसीएम लिया तो 18 5 = 90, 90 + 1 = 91, तो 18 से 18 कैंसल, तो 1/91 जो आएगा वो आ रहा है 0.0108। और कभी आपको मोल फ्रैक्शन जिसे हम x से डिनोट करते हैं याद होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो 1 में से इसे माइनस कर दे, तो ये आंसर आएगा 0.989।
कितना आएगा 0.989। पिछली वीडियो में आपका कुछ आंसर कट गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा बचा के लिख रहा हूँ। पिछली बार यहाँ पे मोल पर लीटर लिखा हुआ था और मोल पर केजी लिखा हुआ था, ठीक है। यूनिट मैंने बोल दी थी, लिखा आपको दिखा नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन निकल गया, ये रे आंसर आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। बच्चों तालियाँ, थोड़ी ताली तो बजा दो, आ गया। अब मोल फ्रैक्शन के बाद हम निकालते हैं मोलारिटी। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? मोलारिटी। अरे भाई फॉर्मूले तो याद कर लो यार, मैं जब जब पूछता हूँ फॉर्मूले बोलते ही नहीं हो, याद कर लो। मोलारिटी, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में? लीटर में। किस में प्यारे बच्चों? लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं? 1/18, 1/18। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मैंने सब कुछ निकाल रखा है, 1/12। ये 12 सबसे ऊपर जाएगा और 18 नीचे आएगा। तो मेरे पास आंसर आ चुका है। आंसर मैंने पहले से लिख रखा है 0.66 मोल पर लीटर। और मैं पिछली बार बताना भूल गया था, मोल पर लीटर को आप मोलार भी कह सकते हैं या फिर कैपिटल M भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो मोलारिटी भी आ गया। अब मोलारिटी के बाद अगली चीज़ जो है वो है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में? किलोग्राम में। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में? किलोग्राम में। भूल मत जाओ, फॉर्मूले भूले तो सब भूल गए। याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक या मेथड तभी याद होगी जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले याद नहीं तो आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ग्लूकोज के? 1/18, 1/18, ये रहा 1/18 मोल। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? तो बच्चों सॉल्वेंट ये रहा सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम। पर बच्चों हमें तो वेट केजी में चाहिए, तो क्या करना होगा? 90 को डिवाइड करना होगा किससे? 1000 से। हाँ है ना। बहुत से लोग बोलते हैं क्यों कर रहे हैं सर? 90 ग्राम है और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से तो डिवाइड करना होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर पहले से लिखा हुआ है। तो आंसर है 0.617 मोल पर केजी या फिर 0.617 मोलल या फिर 0.617 कैपिटल M। मीटर नहीं है यहाँ पे, मीटर का क्या काम? केमिस्ट्री में मीटर का क्या काम बच्चों? ये मोलाल बोलो, मोलर, मोलल, मोलल, मोलल या फिर स्मॉल m। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आपको समझ में आया है तो बच्चों लाइक नहीं करते हैं आप वीडियो को, मैंने देखा है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर कर रहे हैं पर लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। आप ये करें, आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं, शर्माना किस बात का। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नए क्वेश्चन में क्या निकालना है? नए क्वेश्चन में निकालना है कैपिटल M जिसे हम मोलारिटी कहते हैं और स्मॉल m जिसे हम मोलालिटी कहते हैं। और आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है पिछली बार की तरह, पर कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जो पिछली मेथड थी वो बहुत ही बड़ी है, मतलब आपका पूरा बोर्ड भर रहा है, ये कितनी बड़ी मेथड है। तो बच्चों ये मेथड बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ निकालनी पड़ रही थी। और 3 चीज़ क्या थी? मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। तो फिर भी मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, इतनी बड़ी मेथड को छोटा करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इस पूरी मेथड को छोटा कर देता हूँ और इतना छोटा कर देता हूँ कि इसी बोर्ड पर आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं इधर से लिखता हूँ, ज़्यादा पास पड़ेगा। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, रेड पेन ले लेता हूँ, रेड पेन। An antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol. ethylene glycol का फॉर्मूला है and 200 ग्राम of water.
मतलब दो चीज़ का सॉल्यूशन बनाया है, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। एक तो इथिलीन ग्लाइकॉल है और एक जो है वाटर है। अब पिछली बार एक गड़बड़ हुई थी, एक बच्चे को मैंने ये होमवर्क दिया था। पिछली बार क्लास में एक बच्चे को होमवर्क दिया है, मतलब पूरी क्लास को होमवर्क दिया, तब बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में गड़बड़ कर दी। आप बताएं, आप सॉल्यूट किसे लेंगे, सॉल्वेंट किसे लेंगे? तो आप कहेंगे सर आप ही ने तो बताया है, जो कम क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट होता है। बच्चों ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि जब भी पानी आता है, वाटर होता है, हम वाटर को सॉल्वेंट लेते हैं, भले से वो कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। याद रखिएगा, वाटर क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट, और ये क्या होगा, सॉल्यूट। तो आप कहेंगे सर आपने तो हमें ये बताया कि जो कम हो वो सॉल्यूट होता है। बच्चों ऐसा नहीं है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब पानी जो है वो किसी को भी अपने अंदर घोल सकता है। याद रखिएगा, इसलिए पानी को हमेशा सॉल्वेंट लिया जाता है, भले से वो कम क्वांटिटी में क्यों ना हो। तो पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है, यही इस क्वेश्चन की खासियत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस बार हम बिना टेबल के क्वेश्चन को कर रहे हैं, करें बिना टेबल के, चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। आपको मोल फ्रैक्शन निकाल के दे रहा हूँ मैं, किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल का। सर इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, C2H6O2। अब बच्चों बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हाँ है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हाँ, यहाँ पर मैंने मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, बिना टेबल के कर रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। टेबल ही तो आपको बड़ी लग रही थी, यहाँ पे टेबल बनाओ मत, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। याद आया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो आप बता सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का मास कितना है? इथिलीन ग्लाइकॉल का मास है 222.6। हाँ है ना। और मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो बच्चों मोलर मास तो निकालना कितनी बार सिखा चुका हूँ, बोलो कैसे निकालते हैं। कार्बन यहाँ पर 2 है और कार्बन का मोलर मास होता है 12। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है और मोलर मास होता है 1। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। अब बच्चों समझ आया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि टेबल नहीं बना रहा हूँ, जबकि करना तो वही पड़ेगा ना। फॉर्मूले को तो मैं बदल नहीं सकता, फॉर्मूले को मैं नहीं बदल सकता। और इस क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इसमें हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं और फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करना पड़ेगी ना मेरे भाई और बहन, हमें वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगी। अब बच्चों बताओ ये वैल्यू ये से निकालेंगे ऊपर से, कैसे? गिवन मास अपॉन में मोलार मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कोई दिक्कत बच्चों? प्लस वाटर का कैसे निकालेंगे? वाटर का निकालेंगे गिवन मास। तो बच्चों वाटर का मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। और मोलर मास तो वाटर का पता होना चाहिए 18। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? अब बताओ मैंने क्या क्वेश्चन को छोटा कर दिया? तो जवाब है सर आपने कोई छोटा उठा नहीं किया, बेवकूफ़ बना दिया आपने। तो आपने टेबल नहीं बनाई, बाकी किया तो वही है जो करना चाहिए। तो बच्चों ऐसा ही होता है, हमने टेबल नहीं बनाई जबकि किया सब कुछ वही है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, हाँ है ना। अब हम निकालते हैं सेकेंड क्या है? मोलारिटी। बच्चों अब आपको मोलारिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलारिटी। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद आया बच्चों? वो भी किस में? लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले? ये तो यहाँ से निकाल सकते हैं 222.6। अब हमने कैलकुलेट तो किया नहीं है इसलिए वापस पूरा लिखना पड़ रहा है। 222.6 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व कर लेते हैं। बोलो कितना? 24 + 6 30
30 और 32 मिलकर हो गया 62। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब मुझे बताओ वॉल्यूम और मास को आपस में कैसे रिलेट किया जाता है। तो आपको याद होगा वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, याद करो, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना बच्चों। अब बच्चों बताओ डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। और सॉल्यूशन का मास कितना है, तो बच्चों सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो इसका मास कितना हो गया 222.6 प्लस 200 ग्राम और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ग्राम से ग्राम कैंसल, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 422.6 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी 1.072। तो आंसर किस में आएगा, ml में। और कभी आपको इसे लीटर में निकालना है, और कभी क्या निकालना ही पड़ेगा लीटर में, इसे लीटर में निकालना है तो डिवाइड बाय क्या कर दे 1000। तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों 422.6 और 1000 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.072। तो ये वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम 422.6 1072। तो यहाँ से हमारा आंसर आ सकता है जो कि है 9.11 मोल पर लीटर, या फिर कहें 9.11 मोलार। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आपसे कोई कहे कि सर ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ थी। अरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, कभी आपको दो बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो कैलकुलेटर में भी तो टाइप तो करना पड़ेगा ना, कि कैलकुलेटर अपने आप आंसर बता देगा, उसे बोलना तो पड़ेगा। तो कैलकुलेटर को भी तो डिजिट तो डालनी ही पड़ेगी, तब जाके वो उसका आंसर बताएगा। वैसे ही यहाँ पर आप किसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक मांग रहे हैं तो वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगी ना, यही इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। चलिए तो अब हम मोलारिटी निकाल दिया, अब हम मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, किलोग्राम में। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, बोलो क्या थे 222.6 डिवाइड बाय 62। और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, सॉल्वेंट कौन है, मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट हमेशा क्या रहता है, पानी ही लेते। तो 200 ग्राम, पर ग्राम नहीं चाहिए, किलोग्राम करना होगा। तो 1000 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा 17.95 मोल पर केजी। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप टेबल मत बनाए, दिमाग में ही टेबल बना ले, आपकी स्पेस भी बचेगी और कॉपी भी बचेगी, पेन की इंक भी बचेगी और दिमाग तेज़ी से चलने लगेगा। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हमें हमारा लगभग ख़त्म हो गया है ये क्वेश्चन, बस हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन के साथ हमारा ये मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन सब खत्म हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।